साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र पर कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं। एक ऐसा ऋषि जो भारत के युवाओं को, जो समस्त विश्व की मानव जाति को सदा सदा के लिए एक दुर्लभ विद्या यानी योग विद्या को दिया। योग यानी भगवान से टू ज्वाइन, भगवान से मिल जाना, भगवान में एक रूप हो जाना, भगवत रूप बन जाना, आत्म स्वरूप में विलीन हो जाना, यानी योग। उस योग को करने में मानव को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इस पर महर्षि पतंजलि ने वर्षों वर्षों तक अनुसंधान किया है। अपने जीवन को अतिशय निर्मल दैवी बनाकर, भगवान से टू ज्वाइन होकर मानव मन की समस्त समस्या का निराकरण सहज रूप से दिया है। उनका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है, अनुभवजन्य प्रयोग है। योग शास्त्र को करने वाला व्यक्ति अंतिम श्वास तक युवा मन का होता है, आशावादी होता है। अंतिम श्वास तक वह भगवान से टू ज्वाइन होता है। आज महर्षि पतंजलि जी समस्त विश्व के मानव को यह योग विद्या मुहैया करा करके सदा सदा के लिए चिर स्मरणीय है। महर्षि पतंजलि जी का रिश्ता भगवान से सदा सदा के लिए जुड़ा था। वे भगवान के भी वीआईपी लाडले पुत्र थे। उनकी शब्दों की कद्र भगवान किया करते थे। उन्होंने सोचा कि मैं सामान्य व्यक्ति को ऐसी दुर्लभ विद्या दूं जिससे वह अपना जीवन दैवी बना सके, गंगा जल की तरह पवित्र बना सके, मन को ऊर्जावान रख सके और मन को अंतिम श्वास तक इनर्जेटिक रख सके। ऐसी विद्या को मैं दूं। योग शास्त्र यानी इस पृथ्वी पर एक दुर्लभ विद्या। चारों तरफ दुख के पहाड़ हों, लेकिन योग शास्त्र का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, कभी निराश नहीं होता, कभी हारी नहीं मानता। ऐसी ताकत, ऐसी ऊर्जा महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र के एक एक अध्याय पर अतिशय पवित्र हेतु के साथ गहनतम चिंतन किया है। गहनतम अभ्यास करके व्यवहारिक प्रयोग दिया है, जिसे योग शास्त्र का अभ्यासक पढ़ करके ऊर्जावान बन जाता है। महर्षि पतंजलि का जीवन चरित्र समस्त विश्व की मानव जाति के लिए प्रातः स्मरणीय है। एक ऐसा योग ऋषि जिसने समस्त विश्व की मानव जाति को दुर्लभ योग विद्या दिया। हम सभी को उस योग विद्या का सतत अभ्यास करना चाहिए, अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए, संवेदनशील बनाना चाहिए और हम अंतिम श्वास तक युवा मन के रहें, आशावादी रहें। ऐसा हेतु महर्षि पतंजलि जी का योग शास्त्र
देने का था कि जिससे समस्त विश्व का मानव अपने मन का कल्याण करेगा, भगवान से जुड़ेगा, भगवान में लीन होगा। जिस प्रकार से नदी सागर में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार से यह जीव शिव में समाहित हो जाएगा। यही पवित्र हेतु महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन का था। आइए हम उनके पवित्र हेतु को, पवित्र संकल्प को सफल करें, संकल्प लें और सतत अभ्यास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ महर्षि पतंजलि को शत शत वंदन, शत शत प्रणाम।